नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज अड्डा। और बिज अड्डा में आज सवाल है कि बाजार कहां जाएगा। बाजार ने आज फिर कुछ झटका दिया है, लोग फिर परेशान हैं कि बाजार कहां जाएगा और अब क्या चीज़ तय करने वाली है कि बाजार की दिशा। वो इस वक्त कई फैक्टर्स एक साथ सामने हैं। अगले 2-3 दिनों में आप कह सकते हैं कि बहुत तस्वीर अनफोल्ड हो सकती है। पहला तो अमेरिका में हो गया है। मूडीज ने 10 अमेरिकी बैंकों को डाउनग्रेड कर दिया है, उनकी रेटिंग्स कट कर दी हैं और कुछ बड़े नाम ऐसे हैं जिनको उसने डाउनग्रेड वॉच पे रख दिया है। डाउनग्रेड वॉच का अर्थ है कि हम आप पे नज़र रखे हुए हैं, ज़रा भी चूक हुई, ज़रा भी गड़बड़ी हुई तो डाउनग्रेड किया जा सकता है। बैंकों की क्रेडिट रेटिंग कट होना, बैंकों की रेटिंग कट होना मामूली बात नहीं है। बैंक, आप जानते हैं, बैंक शब्द का दूसरा नाम होता है साख। आई बैंक ऑन यू, मैं आप पर भरोसा करता हूँ। और भरोसा करके लोग क्रेडिट देते हैं, और अगर क्रेडिट रेटिंग कम हो रही है यानी साख गिर रही है तो ये फिर उसके कारोबार के लिए खतरनाक चीज़ हो सकती है। कितनी खतरनाक है अलग बात है, लेकिन फिलहाल ये एक गंभीर चिंता का विषय है। तो एक, भारत में लोगों की नज़र लगी हुई है अब अमेरिका पे कि वहाँ क्या होगा। दूसरी तरफ भारत में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक शुरू हो गई है। 10 तारीख को आ जाएगी रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी, जो आज बैठक शुरू हुई है। 2 दिन विचार के बाद वो पॉलिसी सामने आ जाएगी। साथ ही में उसी दिन आपको अमेरिका से जुलाई के सीपीआई यानी महंगाई के आंकड़े आने वाले हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स अमेरिका का। और एक दिन बाद 11 तारीख को आएगा भारत का महंगाई का आंकड़ा, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का। और साथ में 11 तारीख को ही आने वाले हैं जून की आईआईपी के आंकड़े, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। भारत में औद्योगिक गतिविधि कैसी चल रही है इसका मीटर, इसका बैरोमीटर होता है आईआईपी, वो सामने आएगा। और इसके बाद 11 अगस्त को ही ब्रिटेन से आने वाली है खबर, वहाँ की जीडीपी के आंकड़े दिखाई पड़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें मिलाकर तय होना है कि बाज़ार कहाँ जाएगा, कैसे उसको देखा जाएगा, कैसे उस पर नज़र रखेंगे। और जो रिज़र्व बैंक की मीटिंग चल रही है अभी, क्योंकि सबसे पहली चीज़ वहाँ है, 3 दिन की मीटिंग होनी है, वहाँ क्या सवाल उठने हैं। सबसे बड़ा सवाल ये पूछा जा रहा है कि अब जब महंगाई में फिर बढ़त दिखती है, महंगाई काबू में आती हुई नहीं दिख रही है। पहले रिजर्व बैंक ने कहा था कि हमको महंगाई कम होती दिख रही है, लेकिन ये एक बड़ा पॉज नहीं है, फिर चिंता खड़ी हो सकती है। अभी तक हमने महंगाई पर ढील नहीं छोड़ी है, हम सतर्कता ख़त्म नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ एक, इन्फ्लेशन की चिंता, दूसरा अमेरिका के फेड रिज़र्व का ब्याज बढ़ाना, ये मिलकर क्या रिज़र्व बैंक को पुश कर सकते हैं दोबारा ब्याज बढ़ाने की तरफ, ये सबसे बड़ा सवाल है। ब्याज दर बढ़ेगी नहीं तो जहां है वहीं रहेगी, ये सवाल है। तो इस वक्त बाजार सबसे ज़्यादा नज़र अमेरिका पर, क्योंकि बिल्कुल घटनाक्रम चल रहा है, वहाँ क्या होता है उसका असर पड़ता है। दूसरा, रिजर्व बैंक की तरफ कड़ी नज़र रहेगी कि क्या फैसले होते हैं। और जो महंगाई के आंकड़ों की चिंता मैंने बताई दी है, इसकी वजह से महंगाई का आंकड़ा, जो बाज़ार में महंगाई दिख रही है उसकी वजह से महंगाई का आंकड़ा चिंताजनक जगह पर जा सकता है। और वो चिंता क्या रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया को परेशान करेगी, क्या वो उनको मजबूर करेगी कि अभी तक जो वो होल्ड की तरफ आए थे, पॉज की तरफ आए थे। उम्मीद तो बाज़ार में बहुत सारे लोग कर रहे हैं कि रिज़र्व बैंक का ब्याज घटाना शुरू करे और इंडस्ट्री को एक तरह का पुश दे, लेकिन क्या रिज़र्व बैंक महंगाई के चक्कर में फिर ब्याज बढ़ा सकता है, ये चिंता भी अब बाकी लोगों को, इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को और बाज़ार को खाए जा रही है। उसके लिए बड़ी चिंता हो गई है कि कहीं अगर आरबीआई ने इस वक्त ब्याज दर बढ़ाने का ऐलान कर दिया या ऐसे संकेत दे दिए कि इस बार नहीं तो अगली बार सही, तब भी ये बाज़ार के लिए एक बड़ा, जिसको अंग्रेज़ी में डैम्पनर कहते हैं, मूड खराब करने वाली खबर वो साबित हो सकती है। और ये कहना बड़ा मुश्किल है, एक लगभग पक्का माना जा रहा है कि ब्याज दरें स्टेबल रह सकती हैं, बढ़ेंगी नहीं तो नीचे भी नहीं जाएंगी। लेकिन वो खुशखबरी कब आएगी कि अब ब्याज दरें नीचे जाएंगी, इंतज़ार इस बात का हो रहा है। और उसमें अभी बिल्कुल साफ है कि अभी लंबा वक्त लगने वाला है। जल्दबाजी, आने वाले समय में, निकट भविष्य में इस तरह की खबर मिलने के कोई आसार दिख नहीं रहे हैं। और इस तरह का जो निराशाजनक मूड कह सकते हैं वो फ़िलहाल कुछ समय बाज़ार में भी दिखेगा। अभी कहते हैं सतर्कता रहेगी, चिंता के साथ
आ जाएगा कि सब कुछ ठीक होते हुए भी लोग सतर्कता बरतेंगे। ये 3-4 इवेंट्स निकल जाएं, 11 तारीख तक आप कम से कम बाजार में असमंजस की ओहापोह की स्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए आपको। बीज अड्डा में आज इतना ही है, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, नमस्कार। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।